और अफगानिस्तान में क्योंकि अब तक किसी तरह की कोई औपचारिक सरकार नहीं बन पाई है, तालिबान ने कब्जा कर लिया पर अब तक कोई सरकार गठित नहीं हो पाई है। बीते हफ्ते से ही सूत्र इसके अलग अलग ओहदों का ऐलान कर रहे थे कि कौन किस रुतबे पर रहेगा। आखिर तालिबान सरकार क्यों नहीं बना पा रहे, इसको लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। तो ये एक है सबसे बड़ी बात कि तालिबान जो है उसके कई गुट हैं और उनके साथ एक दूसरे में टकराव है हिस्सेदारी को लेकर कि किसको कितना हिस्सा मिले। खास करके अनस हक्कानी और मुल्ला बरादर, इनके गुटों के बीच में टकराव चल रहा है। तालिबान के अंदर अंदर ये टकराव है अलग अलग गुटों में। और अफगानिस्तान की नई सरकार में पाकिस्तान के दखल की बात सामने आ रही है क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हामिद इसी काम के लिए अफगानिस्तान में हैं और हक्कानी गुट को पाकिस्तान का समर्थन है मिलता रहा है, अब वो पाकिस्तान से करीबी हैं, ये बात भी सबके सामने है। लेकिन एक बात और है, अभी तक एक मोर्चे पर लड़ाई जारी है, वो है पंजशीर घाटी, जहां पर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह मौजूद हैं और पंजशीर की घाटियों में प्रतिरोध जो है वो चल रहा है। हालांकि समय समय पर तालिबान ये दावा कर रहा है कि उसने नॉर्दर्न अलायंस का सफाया कर दिया है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि तालिबान ने वहां पर इंफॉर्मेशन के तमाम सूत्रों पर भी अपना कब्जा किया है, इसलिए दूसरी तरफ से खबरें आ नहीं रही हैं ज्यादा। NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का दावा है कि उसके लड़ाके अब भी रणनीतिक जगहों पर मौजूद हैं। यह खबर भी आ रही है कि पाकिस्तानी सेना इस मोर्चे पर तालिबान के साथ लगी हुई है। ईरान ने अफगानिस्तान में विदेशी दखल की निंदा करके अपनी ओर से इस बात की ओर का संकेत भी दे दिया है। ईरान ने कहा है कि यहां पे विदेशी दखल जो है वो निंदनीय है। तो तालिबान जिस तेजी के साथ काबुल पर काबिज हुआ बिना किसी तरह के प्रतिरोध के, उस रफ्तार से वो उसे संभालता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि वो संभाल पाएगा, क्योंकि सरकार का गठन नहीं हो रहा है। अंदर अंदर तालिबान के काफी टकराव है। बेशक उसके बिना फिलहाल अफगानिस्तान के भविष्य की कल्पना भी नहीं हो सकती, लेकिन काबुल अब तक अस्थिर है, ये साफ है। यह भी कि वहां पर पाकिस्तान की मौजूदगी जोर शोर से है, वो दखल देने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत की क्या चिंताएं हैं, भारत क्या करे, कैसे आगे बढ़े, ये तमाम सवाल जो हैं वो अहम हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस समय मेजर जनरल GG द्विवेदी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं मुरसल नूरजई, अफगान नागरिक जो जर्मनी में रह रही हैं, और ब्रह्मचलानी रक्षा विशेषज्ञ। इस वक्त जो स्थिति है उसमें मुरसल नूरजई, अफगानिस्तान से क्या खबरें बाहर आ रही हैं, क्योंकि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पे भी तालिबान का कब्जा है। उनका दावा बार बार है कि उन्होंने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। अहमद मसूद अपने ट्विटर हैंडल से जब तक ये ट्वीट कर रहे हैं, जो कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल भी नहीं है, तो कैसे पता चले कि वहां दरअसल स्थिति क्या है? आप लोगों को क्या जानकारी मिल रही है? जी नहमा, जिस तरह आपने अभी बताया भी कि बहुत सारे जराए कम्युनिकेशन के बंद हो चुके हैं क्योंकि वहां पे अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही। बट एटलीस्ट जो एक वॉइस रिकॉर्डिंग आई है उसके मुताबिक ये साफ साफ अहमद मसूद बता रहे हैं कि वो तालिबान के साथ कम्युनिकेशन या निगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं अगर तालिबान वॉर, जंग, हमला रोक दे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आने के बाद तालिबान पीछे हटेगी, क्योंकि हमारा ये पूरा यकीन है। और बहुत सारे ऑन साइड जिन्होंने जो फाइट कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर से या पंजशीर के अंदर से, जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे कुछ दिनों पहले कि ISI का बहुत ज्यादा रोल है इसमें, बहुत सारी जो बैकअप्स मिल रही हैं, मदद मिल रहा है वॉर में तालिबान को, वो ISI की तरफ है। वरना पंजशीर वैली एक ऐसी जगह है जहां पे अटैक करना बहुत मुश्किल है पंजशीर के अंदर या पंजशीर के लोगों के ऊपर। तो जिस तरह की अभी ड्रोन अटैक्स हो रही हैं, जो रात को न्यूज में आई थी या कल आई थी, जो हमें पता चला है, तो वो जो एक सपोर्ट मिल रहा है तालिबान को, वो एक एक्सटर्नल सपोर्ट है। और जो कि बहुत ही अफसोस की बात है कि ये सारा कुछ देख के भी बहुत सारी कंट्रीज चुप हैं और कोई भी मदद को आगे नहीं आ रहा। और ये तो जो बिल्कुल ब्रह्मचलानी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त हालत है कि कोई भी जो बड़े मुल्क हैं, बड़े देश हैं, बिग कंट्रीज, वो
सामने नहीं आ रहे हैं किसी भी तरह से मदद के लिए, जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है। आप इसे कैसे देखते हैं? यहाँ पर खबरें इस तरह की आ रही हैं, इसको कोई वेरीफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। ईरान ने अपनी तरफ से संकेत भी दिया इस बात का कि विदेशी दखल अंदाजी यहाँ पर जो है वो नहीं होनी चाहिए, पर जो लड़ रही हैं फोर्सेस उनको किसी तरह का सपोर्ट किसी से नहीं मिल रहा है अब तक। ट्रेन्ड हेलीकॉप्टर पायलट्स नहीं हैं ना, उनके पास कोई इस तरह के वेपन्स हैं जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के वेपन्स। तो जो लोग पंजशीर पर अटैक कर रहे हैं वो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस हैं। वो हेलीकॉप्टर गनशिप्स यूज कर रहे हैं, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जो लीड है, असॉल्ट की लीड, वो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के पास है। और अमेरिका और ब्रिटेन क्या कर रहे हैं? चुप रहे हैं, और बल्कि तालिबान से दोस्ती करने के लिए अमेरिका अपना अपना फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोहा भेज रहा है। अब आज या कल दोनों दोहा में पहुंचेंगे और तालिबान से बात करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों तालिबान के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो डेथ और डिस्ट्रक्शन हो रहा है पंजशीर वैली में, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। भारत भी चुप है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री अब वॉशिंगटन जाएंगे 23 तारीख को, वो बाइडेन से मिलेंगे। इस समय जो रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट मिलना चाहिए डेमोक्रेटिक पार्टी से, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मटेरियल सपोर्ट तो है ही नहीं, मगर इवन जो शब्दों का सपोर्ट है वो भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। ब्रह्मचलानी, भारत की स्ट्रैटेजी इस समय क्या होनी चाहिए? अभी अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पीएमओ में एक अहम बैठक हुई है जिसमें रक्षा मंत्री बल्कि एनएसए, ये तमाम लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ, और अफगानिस्तान में खास करके जो पंजशीर घाटी के हालात हैं उस पर ही चर्चा हो रही है। तो भारत की चिंताएं इस समय क्या हैं? चीन को देखते हुए किस तरह से चीन वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत किए हुआ है, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट और मौजूदगी की जो बात आ रही है, बल्कि वहां के सरकार के फॉर्मेशन में किस तरह से पाकिस्तान का दखल है जब आईएसआई चीफ वहां पर मौजूद हैं इन गुटों के बीच बचाव करने के लिए। तो ऐसे में भारत की बड़ी चिंता, बल्कि इस पूरे इलाके में एशिया के लिए किस तरह का खतरा है? पहली बात तो यह है कि जो कुछ हुआ है अफगानिस्तान में, ये जिहादियों के लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री है। इस तरह की विक्ट्री कभी इतिहास में हुई नहीं है। और अमेरिका की जो डिफीट हुई है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी डिफीट है। इससे बड़ी डिफीट तो अमेरिका की हुई नहीं है कहां पर। वियतनाम में भी डिफीट हुई थी, वो इस तरह की डिफीट नहीं थी। अब जो कुछ हुआ है उसके बजाय भारत के खिलाफ एक चाइना, पाकिस्तान, तालिबान का अलायंस बन रहा है, और भारत की जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज प्रेशर में आएगी। तो इस स्थिति में भारत को एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन की। अगर तालिबान सत्ता में काफी स्टेबल रहता है तो उससे भारत पर बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। तो तालिबान को इंटरनली प्रीऑक्युपाइड रखना, पाकिस्तान को इंटरनली प्रीऑक्युपाइड रखना, ये स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। ये जो सिर्फ डिबेट हो रही है हिंदुस्तान में कि क्या भारत तालिबान से बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो बच्चों का डिबेट है। बात करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। असली बात है कि भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और स्ट्रैटेजी अगर क्लियर नहीं होती है तो भारत की सिक्योरिटी और प्रेशर में आ जाएगी। इस बीच में ये भी खबर आई है कि उसमें शायद अब अहमद मसूद ये प्रपोजल दे रहे हैं कि अगर हमला बंद होता है
तो फिर बातचीत हो सकती है। मैं जनरल जीजी द्विवेदी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि चूंकि पाकिस्तानी सेना के इन्वॉल्वमेंट की भी बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है ये कमजोर पड़ रही है क्योंकि बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है? और खबर है कि अहमद मसूद ने ये प्रपोजल दिया है कि अगर तालिबान हमले बंद करे तो फिर बातचीत हो सकती है। देखो नगमा जी, सबसे पहले तो हमें अभी जो तस्वीर उभर के आ रही है उसको समझना होगा। तस्वीर कुछ ऐसे उभर के आ रही है कि तालिबान का, चाहे वो अमेरिका को उन्होंने हरा दिया है, अमेरिका को भगा दिया है, पर तालिबान का पूरा कंट्रोल जो है अफगानिस्तान के ऊपर नहीं है, क्योंकि वहां बहुत से गुट हैं और इस समय जो पावर शेयरिंग की एक प्रथा चल रही है या स्ट्रगल चल रही है और संघर्ष हो रहा है, उसमें तालिबान का पूरा कंट्रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे पंजशीर है, मैं खुद बहुत इस लड़ाई में माहिर हूं और बहुत तजुर्बा है, तो उसमें कह सकता हूं कि देखो, पंजशीर की जो लड़ाई है वही बराबरी की लड़ाई नहीं है, क्योंकि इसमें तालिबान के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है और बहुत से और गुट भी हैं, और पंजशीर को सबसे मुश्किल है कि उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है, उनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज से वो कब तक लड़ेंगे ये देखना होगा, क्योंकि ज्यादा वो नहीं लड़ पाएंगे। पर तीसरी बात है कि ऐसी लड़ाई में आप गुरिल्ला वॉरफेयर भी अडॉप्ट कर सकती हैं। अगर आप उधर से निकाल भी दिए जाते हैं तो आप गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह आप फिर भी इसका मुकाबला कर सकते हैं, जैसे तालिबानी ये पहले आई गुरिल्ला वॉरफेयर से और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी ताकत को और आजमाया। अभी भारत की जो स्थिति है उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो ज्यादा डिपेंड करेगी कि किस तरह तालिबान और अफगानिस्तान के अंदर उथल पुथल होती है। जैसे मैं समझता हूं कि चाहे पाकिस्तान में वो कामयाब हो गए हैं तालिबान को वहां लाने के लिए, पर सत्ता बनाने के लिए पाकिस्तान कामयाब नहीं होगा। तो ये गुट जो ऐसे हैं, इनकी चाहे जो विचारधारा एक है, पर इनकी जो अपनी अपनी स्ट्रगल है, पावर शेयरिंग है, उसमें इनमें बहुत अंतर है। तो इसलिए ये गुट अभी ये लग रहा है ये अंदर अंदर ये सारे गुट एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सरकार जो है वो बन नहीं पा रही है। एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक इस समय हमें लेना है। हम वापस लौट रहे हैं इस चर्चा पे में, जनरल जीजी द्विवेदी वापस लौटते हैं इस बातचीत पर, और ये भी कि पंजशीर का जो मुकाबला है इस वक्त जो चल रहा है भारत का, उसमें क्या रोल हो सकता है। एक ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं इस वक्त 5 की बात में अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी की। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मचलानी, मुरसल नूरज़ई और मेजर जनरल जीजी द्विवेदी। ब्रह्मचलानी, भारत के लिए खास करके जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसकी क्या अहमियत है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि ताजिकिस्तान के भारतीय फौजी अस्पताल में नॉर्दर्न अलायंस के सैनिकों का इलाज भी हुआ है। पंजशीर वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तालिबान पिछले बारी सत्ता में था 1996 से लेकर 2001 तक, उस समय पंजशीर वैली तालिबान के कंट्रोल से बाहर रही थी। और जब अमेरिका ने अटैक किया था अफगानिस्तान पर 2001 में, तो पंजशीर वैली लॉन्च पैड बन गया उस अटैक का, क्योंकि यूएस ने तो सिर्फ एयर इन्वेशन किया। जो ग्राउंड ऑपरेशंस थे वो पंजशीर वैली से शुरू हुए, नॉर्दर्न अलायंस के। और जब सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था 1980s में, तो सोवियत फोर्सेस ने कई बार कोशिश की पंजशीर वैली को छीनने के लिए, मगर ईच टाइम वो अनसक्सेसफुल रहे। तो इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखा जाए तो पंजशीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया है। अगर तालिबान इसको कैप्चर कर लेता है तो उसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा जी। और भारत के लिए अगर तालिबान एक तरह से एब्सोल्यूट कंट्रोल में है तो ये भारत के लिए अच्छी न्यूज नहीं होगी। मुरसल नूरज़ई, पावर स्ट्रगल भी वहां पे चल रहा है। जिस तेजी से तालिबान ने कब्जा किया था, अब उस तेजी से वो अपनी सत्ता या अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, और खबर है कि जो अनस हक्कानी हैं और मुल्ला बरादर के गुटों में भी टकराव चल रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त है, एक तो वो ये भी है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन वहां पे किस तरह हो भी पाएगा और कैसे, क्या वो स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी। महिलाओं के लिए कितनी मुश्किल है वो तो है ही, क्योंकि अभी से वो शुरुआत हो गई है कि पर्दे के अंदर पढ़ाई अगर होगी भी तो
सिर्फ फीमेल टीचर्स ही उन्हें पढ़ा पाएंगी। ये तमाम मुश्किलें जो पिछले कई सालों में 20 सालों में औरतों ने हासिल की थी आजादियां, वो तमाम खत्म हैं। जी नगमा, मुझे नहीं लगता कि इतनी इजीली ये लोग पावर गवर्नमेंट बना सकेंगे। कोई ऐसा गवर्नमेंट जो कि स्टेबलाइज हो और जहां पे चेक एंड बैलेंस हो, क्योंकि हम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ISI के चीफ जो अभी आए हैं, कुछ मतलब में कैसे 2-3 दिन पहले वो आए थे, उनका फैज हामिद नाम है शायद, तो उनके आने की वजह ही मुझे ये हमारे लिए एक अलार्मिंग पॉइंट है कि हम देख सकते हैं कि हक्कानी हो गया, मुल्ला बरादर हो गए, ISI के हो गया, या अल-कायदा के जो वहां पे मेंबर्स हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक ऐसा एक गवर्नमेंट की जिसमें सबको उनको नाउ एवरीवन वांट्स द पावर, ठीक है, वो सब चाहते हैं कि वो किसी ओहदे में आए, या वो अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनकी डिफरेंसेस हैं, या उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, वो अब हर कोई अपना हक जताना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी यहाँ पे एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट बनाने में। एंड सेकेंडली, जहाँ पे वुमेन राइट की बात आ जाती है, वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रही किसी को, तो वुमेन राइट तो बात की बात आ जाती है बिल्कुल, क्योंकि जी हाँ, बिल्कुल। और इसके बावजूद कई जगह पर देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट जो हैं वो औरतें फिर भी कर रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुरी का काम है इस माहौल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको मार भी पड़ी है, बहुत सारे औरतों को उन्होंने मारा है। आपने शायद वीडियोस और उसके बारे में देखा होगा, सुना होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास इस वक्त इतना ही वक्त है। आप तीनों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल ये है कि भारत को और क्या करना चाहिए, दुनिया के जो बड़े देश हैं उनको क्या करना चाहिए, ऐसे में अफगानिस्तान में हालात सामान्य हो पाए इसके लिए।